उमर को लेकर सबसे बड़ा पर्दाफाश अब आपके सामने हम कर रहे हैं। तुर्की के अंकारा, देखिए तुर्की की राजधानी से क्या कनेक्शन है, ये बड़ा सवाल। तुर्की के अंकारा में उमर का हैंडलर था, हैंडलर उकासा के साथ संपर्क में लगातार उमर था, ये जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए ये भी खबर मिली है कि जो उमर है और जो मुजम्मिल है बाकायदा इनका जाना तुर्की भी हुआ था और यहां पर जाकर ये कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले उससे जानकारी मिली है और हैंडलर था इनका उकासा। तो आइए उकासा का जो कच्चा चिट्ठा है वो आपके सामने रखते हैं। उकासा से दरअसल लगातार संपर्क में था ये मोहम्मद उमर नाम का आतंकी जिसने लाल किले के सामने ब्लास्ट को अंजाम दिया। सेशन ऐप के जरिए ये संपर्क में था, कांटेक्ट में था उकासा के। परिवार को उमर के बारे में जानकारी थी। जानकारी क्या थी? जानकारी यह थी कि उमर कट्टर पंथ की राह पर चल रहा है। इसके बारे में उमर के परिवार को भी अंदाजा हो गया था, यह भी पता चल रहा है। लेकिन यह उकासा कनेक्शन जो है यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही यह खबर आई कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी मोहम्मद उमर, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तुर्की भी पहुंचा था और वहां पर जैश के हैंडलर से इसकी मुलाकात हुई थी। और अब एक कोड नेम सामने आ रहा है जो है उकासा। बिल्कुल, तो आखिर ये क्या है कोड नेम उकासा जिस हैंडलर के बारे में बताया जा रहा है? दिल्ली ब्लास्ट का अंकारा कनेक्शन क्या उकासा उमर का हैंडलर था? नंबर 1, तुर्की के अंकारा में हैंडलर था। नंबर 2, हैंडलर का कोड नेम रखा गया था उकासा ताकि किसी को कोई शक ना हो। नंबर 3, सेशन ऐप के जरिए यह संपर्क में था। नंबर 4, 2022 में तुर्की के अंकारा गया था कौन? उमर, उसके बारे में जानकारी है। नंबर 5, दूसरे संदिग्धों के अंकारा जाने का भी शक है जिनकी गिरफ्तारियां भी हुई है। इसके अलावा तुर्की के अंकारा में इनका बाकायदा ब्रेन वॉश किया गया था। बड़ी बात आप समझिए कि तुर्की के अंकारा में जो बाकायदा ये जो ट्रेसेस मिले हैं, तुर्की दूतावास के संपर्क में है जांच एजेंसियां। और देखिए दिल्ली ब्लास्ट का ये अंकारा कनेक्शन, पहला सवाल यह है कि उकासा तुर्की की किसी एजेंसी या आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है क्या? दूसरा सवाल, उकासा किसी तीसरे देश के लिए काम कर रहा था क्या? तीसरा सवाल, हैंडलर और उमर के बीच संपर्क का एजेंडा क्या यही दिल्ली ब्लास्ट था? लेकिन मुलाकात तो 3 साल पहले हुई और 2025 में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, क्या ऐसा था? चौथा सवाल, उकासा ने उमर को ब्लास्ट के लिए विशेष ट्रेनिंग या फंडिंग दी? पांचवा सवाल, दूसरे संदिग्धों का भी उकासा या उसके नेटवर्क से क्या सीधा लिंक जुड़ता है? छठा सवाल, कोई समान पैटर्न जैसे यात्रा रिकॉर्ड, बैंक ट्रेल क्या मिल रहे हैं? इसकी भी पड़ताल अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को करनी है। सातवां सवाल, तुर्की की सरकार को उकासा की गतिविधियों की जानकारी थी क्या? और अगर जानकारी थी तो उन्होंने क्या किया? हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, जरा बताइए, ये जो उकासा कनेक्शन सामने आया है, कल से तुर्की कनेक्शन को लेकर चर्चा हो रही थी और अब हमारे सामने है एक कोड नेम उकासा। उकासा का कनेक्शन मोहम्मद उमर से था या फिर इस आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक एक डॉक्टर से था? क्या जानकारी मिल रही है, क्या पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने जब मुजम्मिल और जो डॉक्टर उमर है उनकी दरअसल ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला तो उस दौरान उनके पासपोर्ट पर कई स्टैंप मिले थे अलग अलग देशों के, लेकिन तुर्की का जो स्टैंप दोनों के पासपोर्ट पर एक साथ लगा होता और एक ही समय का लगा होता, वो बेहद हैरान करने वाली बात थी। तो जब मुजम्मिल से इस बारे में पूछताछ की गई तो मुजम्मिल ने खुलासा किया कि दरअसल वो वहाँ अपने हैंडलर से मिलने गए थे जिसका कोड नेम था उकासा, और उकासा के निर्देश पर यानी कि उसी के कहने पर ये सब इन तमाम वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ हुई कि जो उकासा है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ आतंकी है, कमांडर है, और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि दरअसल उकासा मसूद अजहर के ही कुनबे का शख्स है, रिश्ते में उसका भाई लगता है, और मसूद अजहर के कहने पर उकासा ने ये मॉड्यूल तैयार करवाया था और लगातार मुजम्मिल और डॉक्टर उमर मोहम्मद उसके साथ जुड़े हुए थे। तो साथ ही इनका जब टेलीग्राम चैनल पर इनके ग्रुप्स देखे गए तो उसके अंदर भी उकासा का नंबर देखा गया, उकासा का नाम देखा गया, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इनका जो हैंडलर था वो तुर्की में बैठा उकासा था और जो उकासा है वो सीधे तौर पर मसूद अजहर से जुड़ा हुआ था। जी ठीक है, ये मसूद अजहर से जुड़ा था, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ये कि सर
ओपी तिवारी सर, ये कितना क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद से इसके विदेशी कनेक्शन की बात सामने आ रही थी, और अब उकासा का मसूद अजहर से जुड़ा होना, जैश ए मोहम्मद के जो मेन है, जो मुखिया, उससे जुड़ा होना, ये कितना क्रूशियल है? करुणा, देखो, ये आतंकवाद एक्टिविटी तो पाकिस्तान आर्मी ही कराती है। हाँ। लेकिन वाव सिंदूर के बाद ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान आर्मी इतना कोशिश करेगी ताकि उसका नाम कहीं बीच में मत आए। और ये एक्टिविटी में तुर्की का कंसर्न हमेशा रहा ही है, बिकॉज जिस तरीके से तुर्की और अजरबैजान ने ऑफ सिंदूर के टाइम बिहेव किया है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है तुर्की के ऊपर। तो ये जिस तरीके से डाइवर्ट किया गया, और पहली बात देखिए, जैसे डॉक्टर लोगों को इन्वॉल्व किया गया, जो अच्छे डॉक्टर थे, अपने प्रोफेशन में उनकी इज्जत थी, तो ऐसे लोगों को इन्वेट किया गया ताकि लोगों को, आसपास के लोगों को शक मत हो और सही तरीके से काफ़ी इल्जाम पहुंच सके। हमारी तो एजेंसियां हैं जिनकी वजह से ये हम बड़ा हादसा नहीं हो पाए और रोक पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने एक्टिविटी शुरू की है और तुर्की की मदद से किया गया, हमें बहुत एक्टिव, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कितने भी लोग हैं जिसके तुर्की के प्रति थोड़ा भी प्यार है या तुर्की की भी सॉफ्ट कॉर्नर है, उन पे ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे बॉलीवुड के भी बड़े बड़े लीडर तुर्कियों से बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, हमारे वकील भी बड़े तुर्कियों से अच्छा संबंध रखते हैं, जज भी संबंध रखते हैं। तो तुर्की को हमें बहुत कॉशियसली डील करना पड़ेगा ताकि सारी ये, जब अभी एक्टिविटी यहां से नहीं होगी, वहीं से तुर्की से ही होगी, और तुर्की की एजेंसियां ब्लेम लेंगी ताकि पाकिस्तान की तरफ कभी आसार नहीं जाए। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जैसे कुछ गया, पाकिस्तान को मालूम है पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। सही बात है, चौकन्ना रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और ऐसे लोग जो कि शक के दायरे में हैं, उन पर निगाहें कड़ी करने की जरूरत है।